हमारे टाइम में ना 10th में सीजीपीए सिस्टम हुआ करता था। सीजीपीए 10, सीजीपीए 9.8, 9.6, 987। हाफिली एग्जाम से एक महीने पहले ट्यूशन पर एक मैथ्स का मॉक टेस्ट करवाया गया, जिसमें आउट ऑफ 90 मार्क्स आई स्कोर्ड सम 51 और 52। उस दिन मैं बहुत रोई। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड सो लो, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन माय फादर स्कोल्डेड मी फॉर मार्क्स। और रोते हुए मैंने एक बहुत बड़ी कमिटमेंट कर दी कि हाफ ईयरली एग्जाम में, क्योंकि एक महीने बाद ही है, आई विल स्कोर मोर देन 85। एग्जाम हुए एंड आई स्कोर्ड 85 एंड हाफ। हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स अब से लगभग एक महीने बाद है, और आप लोग जो प्रेशर, एंजाइटी, एग्जाम फियर फेस कर रहे हो, वो मैं भी कर चुकी हूँ। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि आपकी कोई एल्डर सिस्टर या आपकी कोई सीनियर आपको कुछ ऐसी एडवाइस, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही है जो मे बी आप में से 90% बच्चों पर काम कर जाएगी। ठीक है। अब आपने थंबनेल पे देखा होगा, आई हैव रिटन बोर्ड्स ओरिएंटेड। व्हाई आई हैव रिटन बोर्ड्स ओरिएंटेड? क्योंकि बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेस है क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। अगर आप पीछे रह गए तो वो सीट किसी और की हो जाएगी। और बोर्ड एग्जाम में ये रेस आपकी अकेले की है। आपको खुद का टाइम बीट करना है। ये आप ये नहीं कह सकते कि लिमिटेड सीट्स हैं, अगर वो मुझसे आगे निकल गया तो मेरा नुकसान है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। ठीक है। और एक मैं आपको ना बहुत घिसा पिटा डायलॉग बोलने वाली हूँ, मार्क्स डोंट मैटर। बहुत बार सुना होगा, बट दिस इज पार्शियल ट्रुथ। मार्क्स मैटर, लेकिन देखो, अगर आप जेईई या नीट या डिफेंस ऐसा कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, तो उसमें एक मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए होता है। जैसे डिफेंस में और नीट के अंदर 60% और जेई का कुछ अभी आया है, मे बी 75% का है ना। तो ये एक क्राइटेरिया है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कम से कम आपका इतना मेंटल कैलिबर चाहते हैं कि आप 75% स्कोर करो या आप 60% स्कोर करो, है ना। लेकिन उसके आगे की जो रेस है, वो आपकी पर्सनल रेस है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में ये चीज होती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और दिस इज द टाइम टू पे बैक। ठीक है। देखो, इस पढ़ाई से जितना नुकसान आपका होगा, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आता है, उससे ज्यादा किसी का नहीं होने वाला। और जितना फायदा आपका होगा, उससे ज्यादा भी और किसी का नहीं होने वाला। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज अपने लिए पढ़ो। ठीक है। और किसी के लिए नहीं मत पढ़ो, ना पेरेंट्स के लिए, ना सोसाइटी के लिए। ये एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा बर्डन खुद के ऊपर लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। अब मार्क्स डोंट मैटर, लेकिन फिर एग्जाम क्यों होता है? ठीक है। एग्जाम्स का एक बहुत सॉलिड रीजन है, ताकि आपको मेहनत करने की आदत लग जाए। एग्जाम मार्क्स डोंट मैटर, बट योर एफर्ट्स डू। समझ रहे हो? मतलब आपके मार्क्स कम भी आए तो वो मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा? कि आपने एफर्ट कितने डाले हैं, आपको मेहनत करने की कितनी आदत है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अब आज मेरे 10th में कितने मार्क्स थे, वो चीज मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है। मेरे 12th में कितने मार्क्स थे, वो चीज भी मुझे अफेक्ट नहीं कर रही है। मुझे क्या अफेक्ट कर रहा है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मेरी जॉब क्या है, और क्या मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ। दैट्स व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे, नीदर 10th मार्क्स नॉर 12th मार्क्स। ठीक है। अब कुछ वो बातें कर लेते हैं कि आपका लास्ट में एक महीना बचा है, तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए। आपको एग्जाम प्रेशर को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कैसे हैंडल करना है। अपनी बात करूं, आई एम अ वेरी एंशियस पर्सन। ठीक है। मतलब मैं रात को पढ़ती हूँ तो मेरे साथ क्या होता है कि अगर एक नेगेटिव थॉट आया, उसके बाद वो बिल्डअप होते जाएंगे। आई स्टार्ट ओवर थिंकिंग। ठीक है। और उसके बाद रात को आपके पास कोई नहीं होता बात करने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा एंजाइटी के अंदर, बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हो। आपको क्या करना है, देखो, मैंने अपना इलाज क्या ढूंढा है, मुझे ये पता है कि मेरा स्ट्रेस म्यूजिक से रिलीज होता है। तो जब भी मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, मैं 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, हेडफोन्स लगाती हूँ, और बेस्ट ऑफ बेस्ट जो गाने मुझे बहुत पसंद है, सैड सॉन्ग्स नहीं, प्लीज अवॉइड सैड सॉन्ग,
मोटिवेशनल सॉन्ग्स या एनर्जेटिक सॉन्ग्स सुनती हूँ, जो मेरा ध्यान थोड़ा सा उस नेगेटिविटी से हटा दे। और वो चीज करने के बाद आई एम बैक टू माई स्टडीज। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि आप लोग कभी भी टाइम देख के मत पढ़ो, ठीक है। मतलब जैसे आप टाइम टेबल बना लेते हो अपना कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है, ये मेंटालिटी खराब है। ये मेंटालिटी क्यों खराब है? क्योंकि देखो, आप ये सोच के बैठोगे ना कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो वो बर्डन बन जाएगा कि 10 घंटे बैठना ही पड़ेगा। काम हो रहा है नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इस किताब को खोल के 10 घंटे हमें पढ़ना है, ठीक है। बर्डन हो जाता है, काम हम कर ही नहीं पाते। हम ये सोचते हैं 10 घंटे कब खत्म हो। इंस्टेड आप ऐसे करें, आप अपना वर्क प्लान बनाएं कि आज के दिन में मुझे एटलीस्ट इतना काम कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा, अगर आपने जल्दी कंप्लीट कर लिया, आपको रिवॉर्ड के अंदर थोड़ा स्पेयर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको उस काम को खत्म करके ही सोना है। उससे क्या होगा, आपका एक तो पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको स्पेयर टाइम मिल रहा है, यू कैन यूटिलाइज इट ईदर वे यू वांट, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड इंसान हो, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो पढ़ाई के लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप टाइम भी बनाओ कि 10 घंटे पढ़ूंगा और इतना काम भी मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि आपका टाइम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है खुद को, ठीक है, और काम कंप्लीट करना है। अगर आपका काम कंप्लीट हो गया, टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे जो आपको पढ़ना था वो आप अभी पढ़ोगे। आपको 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना ही है। ये पहले वाली जो टिप थी वो एवरेज बच्चों के लिए थी, और उसके बाद वाली जो टिप थी वो अबव एवरेज जो है उनके लिए थी, ठीक है। ये तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि इस टाइम पे आपको रिविजन्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, सैंपल पेपर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तीसरी एक चीज जो आएगी आपकी लाइफ में, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। देखो, डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करना है। अगर आप कुछ ऐप्स से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, तो आप उसके ऊपर टाइमर लगा सकते हो, ठीक है। मैं क्या करती थी, मेरे को लग रहा है कि मैं एक टाइम पे इंस्टा एडिक्ट हो गई थी। तो यूजुअली तो मेरी ये थियोरी है कि जब भी मैं किसी चीज के लिए एडिक्टेड फील करती हूँ, तो आई जस्ट डीएक्टिवेट इट और आई जस्ट लीव इट, ठीक है। वो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो 10th 12th के बोर्ड के एग्जाम है, तो बेस्ट सजेशन तो ये रहेगा कि डीएक्टिवेट कर दो। लेकिन फिर ऐसा होता है कि इंस्टा नहीं मिल रहा तो यूट्यूब खोल लिया, कुछ और खोल लिया, कुछ और खोल लिया। अगर ये हैबिट है तो ऐसे करो, इंस्टा के ऊपर जो मीम्स के आपके पेजेस है ना, उनको आप अनफॉलो करके कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल पेजेस को फॉलो करो। तो उसमें क्या होगा, आप खोलोगे, एक दो बार स्क्रॉल करोगे, आपको वो मोटिवेटेड कंटेंट ही 2 3 बार नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप बंद करके पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। दिस इज हाउ, मतलब अगर आपको सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा है तो। अगर आपको किसी इंसान से डिस्ट्रैक्टेड आप फील हो रहे हो, तो मेरी मानो डिस्ट्रैक्शन को ना अपना मोटिवेशन बना लो। मतलब देखो, मैं सजेस्ट नहीं करती 10th 12th के बच्चों के लिए ये चीजें, बट स्टिल अगर आपको कोई इंसान पसंद है ना, और आप उससे डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहे हो, तो उसको अपना गोल बना लो कि इसको अचीव करना है। और इसको कैसे अचीव करेंगे हम? अच्छा स्कोर करके, अच्छा परफॉर्म करके, ठीक है। तो इस तरह से आप इंसानों का डिस्ट्रैक्शन भी हैंडल कर पाओगे। अब तीसरी चीज आ जाती है एग्जाम फियर, एग्जाम प्रेशर। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है, आप रेस्टलेस फील करोगे। देखो, आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स के मार्क्स को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि बहुत बच्चे ना प्री बोर्ड्स में कम स्कोर करते हैं और उसके बाद बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो, जो बोर्ड्स के एग्जाम, प्री बोर्ड के एग्जाम है, उसमें टीचर्स आपके मैक्सिमम मार्क्स काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जो वो करते हैं। आपको उससे डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो जो आप अपने एग्जाम में गलतियां कर रहे हो ना, एक कागज पे उसको लिख लो। देखो, खुद को धोखे में रखना भी सही चीज नहीं है ना। तो आप ऐसा करो, अपनी सारी कमियां लिख लो, उनको एक्सेप्ट कर लो, और फिर देखो कि इसमें मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है, कैसे कैसे इंप्रूव करना है। और आपके पास वही एक महीना है जो उस टाइम में मेरे पास था। अगर एक एवरेज लड़की 30 नंबर बढ़ा सकती है, तो आप
डेफिनेटली बढ़ा सकते हो यार। आप लोग, मेरे को पता है, मुझसे तो बहुत बेटर हो। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर रहेगा आपके मार्क्स बढ़ाने का। दूसरी चीज, नींद। नींद एडिक्वेट लेना। आप पढ़ रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आप सो रहे हो अभी याद करते वक्त, तो आप रिटेन कर लोगे अपने दिमाग में चीजों को, लेकिन एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पाओगे अगर एडिक्वेट नींद नहीं लेके जाओगे तो। ठीक है, तो सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेरी है एग्जाम रिलेटेड, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, नहीं हैंडल कर पा रहे, देखो कमेंट में बता देना, या फिर मेल मी एट intellectualyuva@gmail.com। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जय हिंद।